हरिद्वार सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी सक्रियता के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी सभाओं में और जनसंपर्क में वो मुद्दों को उठाते हुए सदा प्रचार कर रहे हैं। साथ ही मोदी की गारंटी का असर भी है। इस बीच इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के कई प्रभावी नेताओं का बीजेपी में आने के पीछे त्रिवेंद्र सिंह रावत की संगठन क्षमता और काबिलियत को देखा जा रहा है। हरिद्वार संसदीय सीट कई वजहों से देश का ध्यान खींचती रही है। 1977 में आई हरिद्वार की सीट ने कई मिथक बनाए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही यहां से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना सघन चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। हरिद्वार उनके लिए चिर परिचित क्षेत्र रहा है। यहाँ के पूरे सियासी समीकरणों से वो अवगत रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी थी। हरिद्वार, रुड़की, देहरादून के तमाम संबंधित क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ उन्होंने क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर अपना प्रचार शुरू किया। त्रिवेंद्र सिंह ने अपने चुनाव प्रचार को जिन बिंदुओं पर केंद्रित किया, उससे बीजेपी के लिए खासा माहौल बना है। खासकर बीजेपी देश में किसी भी सीट पर पीएम मोदी की छवि को सबसे आगे रखती है। लिहाजा बीजेपी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर छोटी बड़ी जनसभा और सघन जनसंपर्क अभियान में मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों, राज्य के हित में उठाए गए कदमों और मतदाताओं से की गई गारंटियों को पूरा करने की क्षमता के आधार पर वोट मांगा है। इसका असर भी दिख रहा है। इसमें मतदाताओं को याद दिलाया गया है कि पीएम मोदी ने जो वादे किए उन कसौटियों पर वो खरे उतरे हैं। बीजेपी अपने प्रचार अभियान में कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन और आतंकवाद के सफाई के लिए किए प्रयासों का जिक्र करती है। साथ ही जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे प्रचार में मुख्य तौर पर उठाया जाता है। पीएम मोदी अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात करते हैं और भावी योजनाओं का खाका बखूबी खींचते हैं। इस नाते उस फ्रेम में त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली भी एकदम फिट बैठती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां अपनी लंबी सियासी पारी में संगठन क्षमता के लिए जाने गए, साथ ही उनकी कार्यशैली इसी ढर्रे पर चलती है। उनकी छवि लोगों में एक सकारात्मक कामों में जुटे नेता की बनी है कि जो विकास के मुद्दों पर हो रहा है, विकास किया है, विकास करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज लोकतंत्र में और इस तरह से विकास के मुद्दों पर हमने जो कहा वो किया, उस स्लोगन के आधार पर जो धरती पर उतारा गया, उसके आधार पर ये चुनाव हो रहा है। देश के तमाम गरीब घरों को आज निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, उनके घर बनवाए गए, बिजली पानी का कनेक्शन दिया गया, गैस का कनेक्शन दिया गया और 80 करोड़ गरीब लोगों को आज मुफ्त राशन माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस बार हमें विकसित भारत के लिए मतदान करना है। विकसित भारत के लिए मतदान करना है। आने वाली पीढ़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, टेक्नोलॉजिकली वो मजबूत हो, वैज्ञानिक दृष्टि से वो मजबूत हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत हो और ये भारत दुनिया का सिरमौर बने। इसके लिए विकसित भारत के लिए इस बार हम सबको मतदान करने का अवसर मिला है। हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं, हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जब हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, इस चुनौती को स्वीकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका इस सौभाग्यशाली जनता को मिल रहा है, इस सौभाग्यशाली पीढ़ी को मिल रहा है। देश में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोदी को रोको, मोदी को रोकने का काम कर रहे हैं और दुनिया भारत की तरफ, आज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान अगर किसी के पास है, अगर हम किसी के पास समस्याओं के समाधान के लिए जा सकते हैं तो भारत देश है। वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा आज दुनिया टकटकी लगाकर भारत की ओर देख रही है
और भारत का जो जीवन दर्शन है, भारत की जो सनातन परंपरा है, उसको आज बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है कि क्या सनातन दुनिया को शांति दे सकता है, दुनिया को सुख दे सकता है। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत ने इन 10 सालों में वो साबित करके दिखाया है। मोदी के नेतृत्व और कार्य क्षमता को देखकर जिस तरह देश भर में कई दूसरी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं का मन बदला, उसी तरह हरिद्वार संसदीय सीट में भी कई नेताओं ने बीजेपी में स्वीकार होने का मन बनाया। इसे त्रिवेंद्र के संगठन कौशल की कामयाबी माना जाएगा कि उन्होंने इन नेताओं को चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ लिया। इनमें दिनेश अग्रवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, राजेश रस्तोगी, दिनेश कौशिक, बलवंत चौहान जैसे नेता शामिल हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में बीजेपी की संगठित टीम शुरू से ही जुटी रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्षेत्र में बीजेपी को जिताने के लिए धरातल पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। वो पूरी तरह तत्पर हैं। उनके रोड शो और चुनावी सभाओं ने बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को और गति दी है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक चुनाव प्रचार में पूरी तरह तत्पर है। उनका क्षेत्र में अपना जनाधार है। इसी तरह क्षेत्र में अपना प्रभाव रखने वाले विधायक और तमाम बड़े नेता प्रचार अभियान में जुटे हैं। संत समाज भी बीजेपी के अनुकूल बताया जाता है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के शुरू से ही संत समाज से गहरा जुड़ाव रहा है और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कई कार्य किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के लिए भी पार्टी अपने स्तर पर प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की तुलना में उनके बेटे वीरेंद्र सिंह रावत का प्रभाव कम है। कई लोगों के लिए वीरेंद्र सिंह रावत एक नए परिचय की तरह हैं। वो यहाँ कांग्रेस के अपने जनाधार और पिता के संपर्कों पर ही चुनाव प्रचार को आधार बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तुलना में ये बहुत सिमटा हुआ है। उनके लिए सबसे कठिन चुनौती यह बन रही है कि वो कांग्रेस के अंदर भारी खेमाबाजी है। नेता खेमों में बटे हैं। वीरेंद्र सिंह रावत नेताओं को अपने साथ जोड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के प्रचार में भी बिखराव है। कांग्रेस अभी तक यहां अपनी बड़ी रैली नहीं कर पाई है। बेशक विधानसभा में कांग्रेस का ज्यादा सीटों पर अधिकार है, लेकिन संसदीय चुनाव में बीजेपी सभी समीकरणों के साथ अभी सक्षम दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी के नेताओं में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम खास तौर पर उभरता दिखता है। उनके पक्ष में ये बातें कही जा सकती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।